अहम बात है और देखिए बड़ी खबर जो आ रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी हुई, वो भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और सीएम ने खुद को अब आइसोलेट कर लिया है। कल रात को भी सीएम ने खुद को आइसोलेशन में ही रख लिया था। दरअसल आइसोलेशन में उन्होंने एक बैठक की थी। उन्होंने ये कहा था कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लगातार कार्य रखूंगा जारी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। खुद डोटासरा आइसोलेशन में हैं कोविड की वजह से और पहले सीएम की पत्नी जो हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आइसोलेट हो गए थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोरोना की वजह से कोई भी काम बाधित नहीं होगा, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है। भले वो आइसोलेशन में है लेकिन वहीं से अपना पूरा काम वो जारी रखेंगे। जी मीडिया संवाददाता सुशांत पारिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, जाहिर है जो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सूबे की अपने सिर पर या अपने कंधों पर उठा रखी है, वो जिम्मेदारी वो कहीं से उसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं होगी। ये स्पष्ट कर दिया है कि भले आइसोलेशन में हो लेकिन सारे काम जारी रहेंगे क्योंकि जनता उनकी तरफ ही निगाहों से देख रही है। हाँ देखिए आशीष, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये भी एक अच्छी बात की मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है। उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है, पॉजिटिव जरूर आया हूं लेकिन मैं काम करने में सक्षम हूं और एक योद्धा की तरह वो लगातार कोविड की मॉनिटरिंग जो कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगे हुए हैं, वो काम अपना करते रहेंगे। अब थोड़ा सा तरीका जरूर उसका बदल जाएगा और उसकी तस्वीर हमने कल भी देखी थी कि रात को भी अधिकारियों से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बात कर रहे थे। अब एक कमरे तक उन्होंने खुद को सीमित कर लिया है। दूसरी बड़ी बात कि पिछले एक साल से लगातार सीएम एक योद्धा की तरह लगातार काम कर रहे हैं। कोविड की जो पहली लहर आई थी उस समय से लेकर अब तक और खुद को बचाए रखा था इस पूरे लगातार संक्रमण के इस दौर में। लेकिन जब सुनीता गहलोत आ गई तो सीएम ने अपनी जांच करवाई और उसके बाद वो पॉजिटिव आए हैं। यानी सरकार तक अब मामला जो है वो पहुंच गया है। कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और सीएम इस बात को बखूबी समझते हैं कि ऐसे समय में जब प्रदेश की जनता को उनकी जरूरत है तो वो रेस्ट नहीं कर सकते, आराम नहीं कर सकते और लगातार वो काम करते रहेंगे। प्रदेश के अलग अलग वर्गों से, अलग अलग दलों से, ब्यूरोक्रेट से, सभी से ये दुआ हो रही है, ईश्वर से कामना हो रही है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, रिकवर हो। गोविंद सिंह डोटासरा हो, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, सतीश पूनिया हो, तमाम दूसरे दल हैं, अधिकारी हैं, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, कांग्रेस से धर्मेंद्र राठौड़ हो, तमाम लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो है लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीएम स्वस्थ हों। लेकिन ये हालात जो हैं वो आशीष बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अब राजस्थान की हालात क्या हो चुके हैं, संक्रमण कितनी तेजी से फैलने लगा है। सीएम बार बार जो अपील कर रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है कि लोग अब ध्यान रखें, ख्याल रखें। लेकिन निश्चित तौर पर खबर दुखद है जिस तरीके से सीएम पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें बहुत शुरुआती लक्षण है और वो जल्द रिकवर होंगे, ऐसी हम सबकी कामना है। जाहिर है और बिल्कुल सुशांत, सही कहा आपने कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री रिकवर होंगे और वो सभी के समक्ष पुनः अपने पुराने रूप में ही नजर आएंगे, जिस तरीके से वो अपने अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे थे। भले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़्यादा काम किया जा रहा है। शादाब सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे डिप्टी न्यूज़ एडिटर इस वक्त फ़ोन लाइन पर हैं। शादाब जी, जाहिर है कि जानकारी जिस तरीके से डिसैमिनेट हो रही है मुख्यमंत्री के भी कोविड पॉजिटिव होने की, सभी लोग चिंतित इस बात को लेकर हैं क्योंकि एक उम्र भी है उनकी। लेकिन अलग बात है कि खुद मुख्यमंत्री की तरफ से ये कह दिया गया ट्वीट करके कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और काम जारी रखूंगा। जी बिल्कुल, देखिए उनको कोई लक्षण नहीं है, जैसा कि अभी सुशांत भी बता रहे थे। और बड़ी बात यह है कि वो अपना काम करते रहेंगे। देखिए जो उनकी मीटिंग्स वगैरह है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होती है, तो वो बंद नहीं होगी। यानी वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनका कामकाज जारी रहेगा। लेकिन अब ये है कि ये चूंकि होम आइसोलेशन का ये 14-15 दिन का चक्कर होता है तो उसमें वो जरूर रहेंगे। देखिए उनके जो कुछ स्टाफ के लोग हैं उनका भी कोविड टेस्ट कराया गया है। जैसे उनके वो जो ओएसडी हैं शशि शर्मा, उन्होंने कराया था अपना टेस्ट, तो उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा कुछ उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, कुछ उनके ऑफिस के लोग हैं या जो उनके संपर्क में रहे लोग हैं, वो भी अपना कोविड टेस्ट करा रहे हैं। अब उन सबका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से जो कोविड है वो मुख्यमंत्री के घर तक पहुंच गया है, ये सचमुच एक चिंता की बात है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री या उनकी पत्नी, जो कि उनकी पत्नी की रिपोर्ट कल पॉजिटिव
पॉजिटिव आई थी, तो वो भी बेहतर फील कर रही हैं। कहीं कोई सिम्टम नहीं है, कोई घबराने की, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उनकी जो फैमिली है वो पूरी तरीके से सेफ है। जो डॉक्टरों का जो परामर्श है उसके हिसाब से वो अपना कामकाज कर रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया है कि उनका काम बंद नहीं होगा। हालांकि जो उनके आसपास के लोग थे अभी फिलहाल तो वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, कोई जा भी नहीं सकता है, लेकिन जो एक आध नजदीकी स्टाफ के लोग हैं वो उनके साथ लगाए गए हैं ताकि उनका जो जरूरत की जो चीजें हैं वो होती रहे, जो मीटिंग्स वीटिंग्स हैं वो सब होती रहे, तो आप कह सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब पूरे देश से लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफान है, चाहे राजस्थान हो या तमाम देश के प्रदेश के जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने भी ट्वीट किया है और अशोक गहलोत के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो कामकाज बंद नहीं करेंगे। जो राजस्थान के लोगों के लिए जो कामकाज जैसा पहले करते रहे थे वो पहले कामकाज उनका होता रहेगा और उसमें कोई ढिलाई नहीं आएगी। देखिए मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो कोविड के टाइम में उन्होंने खुद को सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सीमित रखा था। वो बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे थे। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें कांग्रेस के जो करीबी लोग हैं जैसे गोविंद सिंह डोटासरा उनसे मिल रहे थे, हालांकि गोविंद डोटासरा खुद पॉजिटिव हो गए, या जो उनके स्टाफ के लोग हैं या जो कुछ सीनियर अधिकारी है वो ही सोशल डिस्टेंसिंग से उनसे मिलते थे। लेकिन इतने बचाव के बाद भी वो कोरोना से पीड़ित हो गए। तो ये इससे एक मैसेज भी जाता है, कम से कम राजस्थान के लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री कोरोना से प्रभावित हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है, जबकि वो बहुत सावधानी बरत रहे थे। तो इसलिए राजस्थान के लोगों को भी समझना चाहिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है या जो दूसरे जो बचाव के जो उपाय हैं वो जरूर सबको करना चाहिए। आशीष, बिल्कुल यही शादाब जी कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से गिरिराज सिंह का मामला सामने आया, लुटवाड़ा साहब का उनका निधन हो गया, गोपाल कृष्ण जोशी का हो गया, इस तरीके के बहुत सारे मामले। अगर हम देखें तो दिल्ली में पूर्व मंत्री जिस तरीके से केवालिया या सीताराम येचुरी के बड़े बेटे उनका निधन हो गया, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि कोविड किसी में भेदभाव नहीं कर रहा, हर खासो आम को अपनी जद में लेने से चूकता नहीं है। अब लोगों के बीच में जो लापरवाही का हम रोजाना नजारा देखते हैं, मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब तो ये संदेश पूरी तरीके से पूरे सूबे के भीतर जरूर जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि सीएमओ तक या सीएमआर तक अगर पहुंच जा रहा है जहां पर इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो एक आम व्यक्ति जो लापरवाहियां कर रहा है उसको तो जद में कोरोना लेने से बिल्कुल चूकेगा नहीं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जी राजस्थान भी लगातार इस बात की अपील कर रहा है लोगों से कि भाई आप इसमें पूरी सावधानी रखें। और इसमें आपने देखा कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो पूरे देश की, सिर्फ राजस्थान की नहीं, पूरे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। लोगों को बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तमाम देश के आप अस्पतालों की रिपोर्ट देख रहे हैं कि क्या रिपोर्ट है। हालांकि उनके मुकाबले राजस्थान की स्थिति थोड़ी बेहतर है। राजस्थान में उतने खराब हालात नहीं है कि किसी को इलाज ना मिले या किसी का ऑक्सीजन के अभाव में किसी की मृत्यु हो जाए। इस तरह के हालात कम से कम राजस्थान में नहीं है। लेकिन फिर भी अगर जो कोविड पॉजिटिव है अगर उसको अस्पताल जाता है तो स्वाभाविक है कि असुविधा होती है, उसको डॉक्टरों की निगरानी में रखना पड़ता है, उसको दवाएं लेनी पड़ती हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है, जो आपके घर की अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है। तो ये सब कुछ होता है। हाँ। तो चाहे वो खासो आम हो, चाहे आम जनता हो, विधायक हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोविड किसी को भी नहीं छोड़ता। इस कोविड किसी में भेदभाव नहीं करता है कि कोई वीआईपी है, कोई नेता है तो वो उसकी जद से बच जाएगा। देखिए मुख्यमंत्री खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए, लेकिन हालांकि अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि जो उनका जो कामकाज है सरकारी वो नहीं रुकेगा। देखिए मैं आपको एक बात और बताऊं कि पिछले कुछ दिनों से उनके गले में संक्रमण की शिकायत थी उनको। जो उनके करीबी लोग हैं वो बता रहे थे कि कुछ गले का उनको इन्फेक्शन था, लेकिन वो अपना टेस्ट रेगुलर कराते रहे थे। पिछले कुछ दिनों में हर हफ्ते 10 दिन पे उनका टेस्ट होता रहा था, तो अभी तक उनकी रिपोर्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं रही थी। तो लोगों को उम्मीद थी कि वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस बार जब उनके परिवार में उनकी वाइफ पॉजिटिव हो गई तो फिर उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कामकाज मुख्यमंत्री अपना जारी रखेंगे और उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि कोई घबराने की बात नहीं है और काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। बिल्कुल, और यही ट्वीट कहीं ना कहीं या ये जो लेखनी है ट्वीट पर, यही सभी को मजबूती दे रही है, क्योंकि सीधे कह दिया मुख्यमंत्री ने कि आइसोलेशन में जरूर हूं लेकिन बिल्कुल ठीक हूं, सारे कामकाज वैसे ही जारी रहेंगे और सूबे की जनता के लिए जितना अभी तक किया है उसमें कहीं से कोई ब्रेक नहीं लगेगा, कोई गैप नहीं आएगा, सब कुछ वैसे ही जारी रहेगा। ये कहीं ना कहीं लोगों को भी एक मजबूती देने वाला कहा जा सकता है कि संदेश है। बहुत शुक्रिया शादाब जी आपका भी, और सुशांत पारीख हमारे साथ लगातार बने रहे। सुशांत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।